हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं तो फिर क्यों कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और बहुत सारे लोग उतना घंटा काम करके भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मैक्सिमम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज फाइंड नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे अनइम्पोर्टेंट काम इम्पोर्टेंट समझकर करते रहते हैं, जिस कारण वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये सब बातों को ऑब्जर्व करते हुए यूएस की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने उनकी ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जे पापासन के साथ मिलकर एक बुक लिखी, द वन थिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलर कंपनीज है और जितने भी कामयाब इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चीज की वजह से कामयाब हुआ है। वो जानते थे कि इस कंपटीशन के मार्केट में आप सभी चीजों में बेस्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज में तो एक्सपर्ट बन ही सकते हैं। इसलिए इस बुक में ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक चीज पर फोकस डालनी पड़ेगी, ज्यादा इफेक्ट के साथ, न कि बहुत सारी चीजों पर साइड इफेक्ट के साथ। एक ही चीज अच्छे से करके दुनिया के बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद अली के लिए वो एक चीज थी बॉक्सिंग, धोनी के लिए क्रिकेट, रोनाल्डो के लिए फुटबॉल और वॉरेन बफेट के लिए इन्वेस्टिंग। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करके। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। याद रखिए कि अगर आप दो रैबिट्स के पीछे भागोगे तो एक को भी पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए रोज खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है कि ऐसी एक चीज क्या है जो आज करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो आपको फ्यूचर में अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगा, जिसको करने से बाकी सारे काम इजी या फिर अननेसेसरी हो जाएगा। ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट काम करने के लिए और अनइम्पोर्टेंट काम एलिमिनेट करने के लिए मदद करेगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो अपने से 50% ज्यादा बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। अगर हम 2 इंच की डोमिनो से शुरुआत करें तो 23rd डोमिनो आईफिल टावर जितना बड़ा होगा, 31 डोमिनो माउंटेन एवरेस्ट जितना एंड 57th डोमिनो अर्थ और मून के डिस्टेंस जितना बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपना गोल मून मान कर चलते हो तो आपको उसे अचीव करने के लिए पहले माउंटेन एवरेस्ट, उससे पहले आईफिल टावर और सबसे पहले उस 2 इंच की डोमिनो को गिराना होगा, तभी आप मून तक पहुंच पाओगे। मतलब अपने एक डेफिनेट गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने फ्यूचर गोल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने नाउ गोल पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सोचना होगा कि अभी आप क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हो जो आपके डे एंड वीक गोल को पूरा करेगा, और फिर धीरे धीरे मंथ एंड ईयर गोल को, क्योंकि सक्सेस सीक्वेंशियल से बिल्ड होती है। अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले आपको करोड़पति बनना होगा और उससे पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा। नंबर 2, मल्टीटास्किंग इज ए लाई। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि जब हम 2 टास्क एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम दोनों में से किसी एक पर भी फुल्ली अटेंशन नहीं दे पाते हैं और फिर वही टास्क फिर से करने पड़ जाते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग हमारा काम कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। कुछ हद तक तो हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन एक टाइम पे 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, चलते हुए फोन पे बात करना। आप फोन पे बात करना और चलना दोनों काम एक साथ तो कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीटास्किंग नहीं है, क्योंकि जब आप 2 काम एक साथ करने लगते हैं तो आपका ब्रेन 2 में से एक काम को आपके फोरग्राउंड पर रखता है जिसमें आपका फोकस होता है, और दूसरे काम को वो आपके बैकग्राउंड में डाल देता है जिसमें आपका फोकस नहीं रहता। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक खाली रोड पर चल रहे हैं तो मोस्टली आपका फोकस कॉल की बातों पर रहेगा, बट अगर आपको एक रोड क्रॉस करना है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही हो तो आप श्योरली कॉल की बातों से अपना फोकस हटा के रोड पे ध्यान दोगे। इसीलिए मल्टीटास्किंग के बजाय आपको एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना होगा, जिससे वो काम बहुत ही इफेक्टिवली और कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। नंबर 3, विल पावर इज लिमिटेड। जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ, विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये सोचना गलत है कि विल पावर आपका हमेशा साथ देगी, क्योंकि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जिसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। सुबह के बाद ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फिर डिफॉल्ट सेटिंग दे देती है। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट काम तब करें जब आपकी विल पावर सबसे हाई हो। ऑथर कहते हैं कि सुबह के वक्त विल पावर सबसे हाई होती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह फिनिश करना बहुत यूजफुल होगा। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में तो काम बहुत सारे हैं, बट करें तो कौन सा करें? तो इसके लिए नंबर 4, कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। अब आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है जिसमें आपके फ्यूचर के सभी गोल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से ही आते हैं। इसलिए अब आपको अपने टू डू लिस्ट में उस 20% इम्पोर्टेंट काम को डिफाइन करके एक लिस्ट बनाना है, जिसे हम कहेंगे सक्सेस लिस्ट। इस सक्सेस लिस्ट में आप और एक बार 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी द वन थिंग। तो आपका टू डू लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसमें 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके आप अपना द वन थिंग फाइंड कर सकते हो, और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ये छोटा सा स्टेप आपको आपके गोल अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
ये सारी बातें मैंने आपको द वन थिंग बुक से बताई है। आप क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक शेयर करता रहूँगा। और फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।